दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है फार्मासिस्ट अभिषेक चक्रवर्ती और बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार आपका अपने फिर से नए वीडियो के ऊपर। दोस्तों मेरे आज 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है। और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपको रोज़ाना एक नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी दूँ अबाउट बी फार्मा और डी फार्मा। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा बी फार्मेसी या डी फार्मेसी करने के बाद में क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जो है, जो हम जीना चाहते हैं या जो हमारा ड्रीम है उसको हम कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों देखो, बी फार्मा और डी फार्मा करने के बाद में आपके पास में ये करियर ऑप्शन तो खुल ही जाता है कि आप एक मेडिकल स्टोर डालोगे, या अगर मान लो कि आपके पास में पैसे नहीं है तो आप मेडिकल स्टोर मत डालो, आप जॉब कर लो, आप एमआर का काम कर सकते हो और आप प्रोडक्शन में भी जा सकते हो या आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों में देखो क्या है ना कि मैन्युफैक्चरिंग कराना या मेडिकल स्टोर डालना, इनके लिए चाहिए आपको फ़ंड। आपके पास अगर पैसा नहीं होगा तो आप इन दोनों चीज़ों में से कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये होता है ना कि हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली है उसमें ये है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो माँ बाप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पढ़ाई करने के बाद में वो पैसे कमाएगा। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मैं खास करके बता दूं कि अगर आपने बी फार्मा या डी फार्मा कर रखा है तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जॉब करिए। आप कम से कम इतना पैसा अर्न करिए कि आपको अपने घर वालों से ना मांगना पड़े। और जॉब में आप क्या जॉब करोगे, आप देखो दो जॉब चूज़ कर सकते हो, या तो आप एमआर का काम कर लो या आप प्रोडक्शन में चले जाओ। तो दोस्तों अब इन दोनों कामों को चूज़ करने के लिए हमें क्या सोचना चाहिए ना कि एमआर, देखो एमआर का ऐसा होता है ना कि एमआर के जब तक उसके अंदर भागने दौड़ने का जो एक वो होता है ना, एक कि वो जितना दौड़ सकता है एमआर, जितना भाग सकता है, क्योंकि बैठे का काम तो होता नहीं है एमआर का काम होता है कि वो मार्केटिंग करता है दवाइयों की। उसको अपने एरिया में बहुत जगह घूमना पड़ता है, हर डॉक्टर से मिलना पड़ता है और हर प्रकार के आदमी से अपनी बात को शेयर करना पड़ता है। कभी कभी एमआर को जो डॉक्टर के अटेंडेंट होते हैं वो मिलने नहीं देते हैं, तो उनको बड़ा ही बुरा ख़राब भी लगता होगा। तो दोस्तों मेरी आपको एक राय है कि आप एमआर का काम ना करके इससे बढ़िया है कि आप प्रोडक्शन में चले जाओ। देखो प्रोडक्शन की स्टार्टिंग जो होती है वो मानता हूँ मैं कि 8,000 10,000 से 7,000 से भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक बार अगर आप प्रोडक्शन में चले गए तो प्रोडक्शन में जाने के बाद में आपका जो एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, आपकी नॉलेज गेन होगी, जो आपके जो पढ़ाई आपने की है उसका आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा जो आप इंडस्ट्री में काम करोगे, ठीक है। तो देखो अब प्रोडक्शन का आपको एक्सपीरियंस अगर आ गया तो आप धीरे धीरे ग्रोथ वहाँ से भी करने लगोगे। अभी मान लो कि आपने एक साल में 8,000 रुपये की सैलरी पे काम किया है, तो हो सकता है कि अगली साल में आपको 10,000 15,000 12,000 भी मिल जाए। उसके बाद में फिर और बढ़ने लगेगा, उसके बाद में और बढ़ने लगेगा। मतलब कहने का है कि जैसे जैसे आप ग्रोथ करोगे, ठीक है, आपके अंदर दक्षता आती जाएगी, आपके अंदर एक्यूरेसी आती जाएगी, तो उसी हिसाब से फिर आपकी सैलरी भी बढ़ने लगती है प्रोडक्शन में। लेकिन अब एमआर में ऐसा होता है कि देखो एमआर में जब तक आदमी के अंदर दम है, आदमी के अंदर भागने दौड़ने की क्षमता है, तो वो बहुत अच्छा अर्न कर सकता है और हर जगह घूम भी सकता है। लेकिन इसके बाद में एक बार वो ठहर सा जाता है कि अब क्या करें, ठीक है। 50-60 साल के बाद में फिर एमआर को नहीं लोग रखते हैं, वो नहीं काम कर पाते हैं। ये बात अलग है, कुछ लोग लकी होते हैं तो वो कंपनी में किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में मैं यही देखता हूँ कि एमआर 40-50 साल के बाद में फिर वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके उलट अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो आपको कंपनी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रमोशंस मिलते हैं, साथ में आपको इतनी नॉलेज हो जाती है ना प्रोडक्ट बनाने की, प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कि आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन कर सकते हो, आप खुद की मार्केटिंग कंपनी भी ओपन कर सकते हो। साथ में आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, आप विदेश के लिए, फॉरेन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी कि इतने साल का इनको क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एनालिसिस का जो है वो एक्सपीरियंस है। और अगर आपके पास में मनी है, पैसा है, तो आप मेडिकल स्टोर ओपन करो। अगर आपको इन सब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है और लेकिन आपको चाहिए कि आपको यार अच्छी लाइफ चाहिए कुल मिला के, तो देखो आपने बी फार्मा करा है या डी फार्मा करा है। डी फार्मा जिसने करा है तो वो बी फार्मा कर ले। बी फार्मा करने के बाद में फिर वो जीपैट या नाइपर जैसा एग्ज़ाम दे। एग्ज़ाम देने के बाद में उनको एक अच्छी सी डिग्री मिल जाती है। देखो नाइपर के बाद में आपको एक डिग्री मिलती है जिसको कहते हैं एमएस करने के बाद में आपको टॉक्सिकोलॉजी से एमएस होता है। टॉक्सिकोलॉजी में आपको बहुत सारी जो ड्रग की एडवर्स रिएक्शन है उनसे हो रही है या कैसे उसको मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। और एमएस टॉक्सिकोलॉजी वाले को बहुत अच्छी जगह पे प्लेसमेंट मिलता है। मतलब आप समझ रहे हो कि आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। मतलब आप
एमएस करने के बाद में नाइपर से अगर एमएस कर लिया है किसी ने, तो उसकी सैलरी अराउंड कम से कम 1.5 लाख या 2 लाख रुपए से स्टार्ट होती है इंडिया में, और बाहर जाने के, विदेश जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों देखो, इन सब चीज़ों को पाने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास में अगर टाइम नहीं है तो फिर आप अपना करियर जो भी है जहाँ से भी स्टार्ट अपना कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। बी फार्मा डी फार्मा कम से कम आपको एक बेरोज़गार नहीं रखेगा, आपको इंडिपेंडेंट बना देगा। लेकिन आपको अगर लास्ट तक जाना है इसके, तो आपको मैं एक राय दूंगा कि आप जीपैट क्वालिफाई करो। जीपैट क्वालिफाई के बाद में आपको नाइपर का एग्ज़ाम देना होगा। नाइपर क्वालिफाई हो जाओगे आप, फिर वहाँ से आपको 2-3 साल की डिग्री होगी, 2-3 साल की डिग्री करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, नाइपर के 7 कॉलेजेस हैं ओनली इंडिया के अंदर। आप समझ रहे हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो है उसके 7 कॉलेजेस हैं। उन 7 कॉलेजेस की टॉप रैंक होती है। जितने भी क्वालिटी कंट्रोल वाले होते हैं, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स वाले होते हैं, जितने भी विजिलेंस वाले होते हैं, फार्माकोविजिलेंस वगैरह के, या न्यू ड्रग ट्रायल्स होते हैं, उनमें नाइपर से लड़के उठाए जाते हैं, लड़कियां उठाए जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ब्राइट फ्यूचर है फार्मा का। मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि यार मैंने फार्मेसी करके गलती कर दी है, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हो। आपको नए फार्मेसी करने के बाद में आपने एक स्टेप पार कर लिया है, ठीक है। जो डी फार्मा है वो मान लो कि एक स्टेप है, और जो बी फार्मा है वो एक उससे ऊपर का स्टेप है। लेकिन जो अगर आपको टॉप पे पहुंचना है दोस्तों, तो बी फार्मा के बाद में आप पीजी करिए। पीजी में आप नाइपर के द्वारा ही पीजी करिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, और आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे आफ्टर नाइपर। और अगर आपके पास में पैसा नहीं है और आपके पास में कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों मेरी राय ये रहेगी कि आप जॉब करें। सबसे पहले तो पैसा कमाएं, इंडिपेंडेंट बने, उसके बाद में आप अपना आगे भी पढ़ाई जो है वो आप जारी रख सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, और मुझे संदर्भ में ज़रूर बताओ। और मुझे ये भी बताओ कि आपने बी फार्मा डी फार्मा किया है तो आप अपने कोर्स से संतुष्ट हो, और आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, तो मुझसे आप पूछ सकते हो। मैं आपको उचित गाइडेंस जो है वो अपनी देने की पूरी कोशिश करूँगा। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आपने मुझे सब्सक्राइब किया है और 500 सब्सक्राइबर तक मेरा जो सफ़र है वो पहुँचाया है। आगे भी मैं ऐसी मेहनत करता रहूँगा।